अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़िश्ता कई दिनों से हम अमराज के पैदा होने की वजूहात पर बात कर रहे हैं। आज भी हमारा मौजू गुफ्तगू बीमारियों के पैदा करने वाली चीजों पर ही है, लेकिन आज हमारा टॉपिक बेलज्जती है। आप हैरान होंगे कि बेलज्जती, जी हां, बेलज्जती भी हमारे वजूद में अमराज को पैदा करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। एक वजह यह भी है कि खाना पकाते वक्त आप गौर कीजिए कि बेलज्जती कैसे पैदा होती है, बेलज्जती बीमारियों में मुआवन कैसे होती है। आप अपने घरों के अंदर गौर कीजिए कि खाना पकाने वाले खाने को सही पका नहीं सकती, उसने खाना पकाना सीखा नहीं होता, बस सब कुछ इकट्ठा किया, हंडिया में डाल दिया, जब उसे 2 या 4 उबाले आए या रंग चेंज हो गया, इससे भी ज्यादा अगर आप कहें किसी ने किया, तो वो क्या होता है कि सब्जी का टुकड़ा निकाल कर देख लिया कि गल गया है या नहीं, बस चूल्हे को जहमत से छुटकारा मिल गया। ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनके पके हुए सालन का पता ही नहीं चलता कि क्या पका हुआ है। खुद सोचें कि ऐसा खाना खाकर कोई कैसे तंदुरुस्त रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को बाकी तालीम देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ खाने पकाने की तरबियत भी दीजिए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर ये अपनी सेहत का सही तौर पर ख्याल रख सके। इनको आइडिया हो कि खाने के अंदर सिर्फ लज्जत ही कुछ नहीं होती, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें, मसाला जात का एक असल जो रेशो के साथ उसका यूज है वो किया जाए। इसी तरीके से सिर्फ खाने का पक जाना ही कोई चीज नहीं होती। पकने के लिए तो आप बच्चे को भी हंडिया दे दे, वो हिला हिला के कुछ ना कुछ पकाकर ही आपको दे देगा, लेकिन असल चीज होती है उसकी लज्जत और उसका सेहतमंद इस्तेमाल। यानी वो किस तरीके से आपको सेहतमंद रख सकता है, उसके विटामिन जाये ना हो, उसकी एनर्जी जाये ना हो, और उससे हम जो चीज लेना चाहते हैं वो जाये ना हो, और साथ में खाने के अंदर लज्जत भी कायम रहे, तभी जाकर हमारा जिस्म जो है, हमारी बॉडी जो है, वो सही तौर पर सेहतमंद हो सकती है। अदरवाइज बेलज्जती चीज तो खाई ही नहीं जाएगी, यह भी भूख का सबब बनेगी, और बाज़ औक़ात भूख भी बीमारी बनती है। और बेलज्जती जब सालन बना सही नहीं होगा, उसमें कच्ची पक्की चीजें होंगी, पेट खराब होगा, इसी तरीके से आंतों के अमराज होंगे, स्टोमिक में प्रॉब्लम होगी, और यही चीज आगे बढ़कर बीपी, नींद की खराबी और दीगर बहुत सारी चीजें जैसे गैस, सर में दर्द का होना और बेशुमार किस्म के अमराज की पैदाइश का सबब बनती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जहां आप अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम देते हैं, खुदारा उनको आप कुकिंग कोर्स भी करवाइए, उनको आप कुकिंग भी सिखाइए, ताकि उनको आइडिया हो सके कि खाने में लज्जत कैसे पैदा करनी है। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।